हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आज हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026-27 के विज्ञान के चैप्टर 7 के एमसीक्यूज़ को। अगर आपने चैप्टर 7 अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उसका वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो इसका उत्तर होता है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में। तीसरा प्रश्न आपके सामने, घड़ी में मिनट की सुई का आवर्तकाल होता है 1 घंटा होता है। चौथा प्रश्न आपके सामने, ध्वनि की आवृत्ति से तात्पर्य है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। पांचवा प्रश्न, एक वस्तु 10 सेकंड में 50 बार दोलन करती है, वस्तु की आवृत्ति क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इजी तरीका अपनाना है। सबसे पहले लिखना है 500 लिखने के बाद जो ये दिया है वो ऊपर लिख लिया, बटे का निशान लगाया, जो समय दिया उससे भाग कर दिया, 0 से 0 कट गया और ये आपका आंसर कितना आ गया 50। तो 50 अगर ऑप्शन में है तो लगा दीजिए, 50 दोलन प्रति सेकंड आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप है। आप सब जानते हैं पानी का शुद्धतम रूप होता है अशुद्ध जल। सातवां प्रश्न है, ध्वनि में संचरित नहीं हो सकती, मतलब ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि संचरित निर्वात में नहीं हो सकती दोस्तों, और सब में हो सकती है। आठवां प्रश्न, एक सामान्य दोलन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है तथा दोलन 4 सेकंड है, कितने दोलन करेगा। तो बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 लिखना है, गुणा का निशान लगाना है, जितना दिया है दोलन 4 लिखना है, जितना आपका आए उतना आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आया 40 आपको कहीं दिख रहा है पहले ऑप्शन में, तो आपका पहला आंसर हो गया। देखिए 9वां, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में कम करता है, क्या कम करता है। तो आपको बता दें, ओजोन गैस आपने सुनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है O3, तो वही कम करता है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 10वां प्रश्न आपके सामने, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है आपका, वो सबसे कम प्रदूषण करता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन गैस नहीं है। दोस्तों ग्रीन गैस कौन नहीं है, ग्रीन गैस इसका आंसर है आपका O2 आपकी ग्रीन गैस नहीं है। 12वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक उपयोग ओजोन क्षरण का कारक है। तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा सेम टू सेम क्वेश्चन है। 14वां प्रश्न, मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ पैदा होती है, मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज़ पैदा होने का कारण पंखों के फड़फड़ाने में है। जब मच्छर पंखों को फड़फड़ाते हैं वो आवाज़ हमें हमारे कानों तक सुनाई देती है। वस्तु 15 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन करती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह ध्वनि पैदा नहीं करती, गलत है। ये ध्वनि पैदा करेगी, यह ध्वनि पैदा करती है जिससे हम सुन सकते हैं, गलत। 15 Hz से 20 Hz से ऊपर की हम ध्वनि सुनते हैं, इससे नीचे की नहीं सुनते, ये दूसरा वाला गलत हो गया। ये ध्वनि पैदा करती है जिसे हम नहीं सुन सकते, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। 16वां, पीने का पानी शुद्ध किया जाता है, पीने का पानी शुद्ध किया जाता है क्लोरीन गैस के द्वारा और ओजोनीकरण द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों। 17वां प्रश्न है आपके सामने, कौन सा रासायनिक प्रदूषक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पादप आपका रासायनिक प्रदूषक नहीं है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस आपकी होगी CO2 है। 19वां है, श्रव्येंद्रिय क्या है। तो श्रव्य का मतलब होता है सुनना, हम कैसे सुनते हैं, कान से, तो इसका आंसर हो गया कान। 20वां है, Hz मात्रक है, हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आप सब जानते हैं ये आवृत्ति का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है, तो आवृत्ति से संबंधित है। यदि गैस द्रव ध्वनि का वेग x1 x2 हो तो कौन सा सही है। तो आप लोग जानते हैं गैस और द्रव्य में ध्वनि का वेग क्रमश हो, तो गैस में कम होता है और ध्वनि में ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे होना चाहिए, x1 में कम और ध्वनि में ज़्यादा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया आपका। 23 वाला प्रश्न आपके सामने, कौन परावर्तक का उदाहरण नहीं है। तो ये परावर्तक का उदाहरण है, ये भी परावर्तक का उदाहरण है। खिलौना टेलीफोन, ये आपका परावर्तक का उदाहरण नहीं है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, तो ये डेसिबल में। 25% ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो निर्भर करती है आयाम पर। ठीक है दोस्तों। 26वां प्रश्न आपके सामने, सरल लोलक के लिए दिए गए आरेख में बॉब द्वारा X से Z तक जाने में लिया गया समय
टी और जेड से ओ तक जाने में लिया गया समय टी है, तो इस लोलक का आवर्तकाल होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाता है दोस्तों डी, 4t + t। ध्वनि संचारित हो सकती है, ठोस में हो सकती है, द्रव में हो सकती है, ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकती है। ये चौथा वाला आंसर आपके सामने। एक कीट अपने पंखों को प्रति सेकंड 500 कंपन का औसत दर से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल होगा, तो कंपन का आवर्तकाल होगा सी ऑप्शन 0.002 प्रति सेकंड। कंपन करती हुई वस्तु की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल है, इसका आवर्तकाल होगा ए ऑप्शन 0.001 सेकंड। 30 वाला प्रश्न आपके सामने। यदि एक सरल लोलक के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। वाला आपके सामने। एक लोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होगा? 4 का डिवाइड कर देना 40 में, जो भी आंसर आए वो इसका आवृत्ति हो जाएगी। तो कितना आंसर आएगा? 10। 10 किस में? इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तीनों में 10 है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले आवर्तकाल और निकालना पड़ेगा। आवर्तकाल इस बार उल्टा कर दो, 40 का डिवाइड कर दो 4 में, तो जो भी आंसर आए वो आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका ये हो गया। 32 वाला प्रश्न। पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसका कारण है कम तारत्व। अगर तारत्व अधिक हो जाएगा तो आवाज़ पतली हो जाएगी, इसका आंसर बी हो गया। 33 वाला प्रश्न आपके सामने। प्रबलता कंपन के डैश निर्धारित की जाती है, कंपन किससे संबंधित है? आयाम से, तो इसका आंसर हो गया आयाम। 34 वाला क्वेश्चन। बरसात के मौसम में आंध्र और गर्म हवा ध्वनि का वेग 350 मीटर पर सेकंड है। बिजली की घंटी से निकलती ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई होगी। यह आपका 34 वाले का आंसर है। ध्वनि का वेग इतना दिया है मीटर पर सेकंड, आवृत्ति इतनी दी है, तो इसके लिए सूत्र होता है आपका ये वाला, आप देख सकते हैं। और आपका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। 35 वाला प्रश्न। भूकंप की निगरानी के लिए कौन सी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। 36 वाला प्रश्न है आपका। गला, तो गले संबंधित क्या है? स्वर यंत्र। हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो गया पहला। अंतिम प्रश्न आपके सामने। चूंकि धातुओं बजाने पर ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनमें डैश कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है सोनोरस। यहाँ पे आपके सभी प्रश्न खत्म हो गए। अगर आपको उत्तरमाला चेक करनी है तो आप देख सकते हैं, आंसरों को चेक कर सकते हैं। ये आपकी उत्तरमाला है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।